हम लोग ये कह रहे हैं जो एक खराब दिन आ गया, हो सकता है एक खराब दिन ही हो, इतने बुरे आप हो नहीं जितने आज आपने दिखा दिया, बट ये भी आपने बता दिया हम उतने अच्छे नहीं थे जितने 1.5 साल से बता रहे थे। आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया जी, मैं सॉरी एज्यूम कर रहा हूं, अब तो मुझे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज भी बहुत बड़ी टीमें लगने लगी हैं। आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया, आपने वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया, वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, 3 टीमें होगी 2-2 पे। आपका तो नेट रन रेट जो है वो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा धड़ाम करके गिर गया ना। आप 76 रन से मैच आ रहे हो यार, 76 रन से। मैं कहता हूं एक कॉमन सेंस भी नाम की एक चिड़िया होती है, जब आपका दिन अच्छा चल रहा है तो इंडिया 250 भी बना देता। उन्होंने क्या किया, गेम सेंस और कॉमन सेंस, 20 3 आउट से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, वो चल गई और वो करते 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 बोर्ड पे 187 ले गए, मैच तो वहीं पे जीत गए थे। हमने उस वक्त ये बात की। आपने क्या किया, आप बड़ी बड़ी बातें, आपने पहले रन खा लिए, उसके बाद आई आपकी बैटिंग। आपकी बैटिंग में ईगो थी, आपकी बैटिंग में एरोगेंस थी। आपने कहा हमने बॉल के 2 टुकड़े करने हैं, आपने हवा की पिटाई करनी है। यार 188 बना रहे हो, आपने 188 बनाने हैं, 188 विच इज 9.5 रन एंड ओवर, और आप 8 नंबर तक बैटिंग कर रहे हो और सारे बौंदले हुए बाय द वे। एक ईशान किशन और एक शिवम दुबे, 2 प्लेयर हैं जिन्होंने रन बनाए हैं। सूर्य ने पहले मैच में बनाए थे और फिर यूजफुल, बट वो सूर्य भी नहीं लग रहे। ठीक है यार, अब तो मुझे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ी टीमें हैं। साउथ अफ्रीका ने आज गेम सेंस, कॉमन सेंस, आपकी कॉमन सेंस नहीं थी। जो जा रहा है वो लॉन्ग ऑन पे कैच, जो जा रहा है लॉन्ग ऑन पे कैच। अरे पास तो चले जाओ, आप पास ही चले जाओ ना। आप 76 रन की बजाय 40 रन से मैच, और ये दिमाग की बात है ना, कॉमन सेंस। एक टीम नीचे लगी हुई, वो लड़के आ गई, आप वहां पे सुलेमान खान बने हुए हो, नहीं जी सानू को फर्क नहीं पैंदा। अब पैंदा है यार, ये बैड डे नहीं है। इस बैड डे ने क्या किया है आपको भैया, आपके चिथड़े उड़ा दिए आपके नेट रन रेट के। अब आपके बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस का, आप वो मेन स्विच ऑन कर दोगे, मशीन ऑन कर दोगे, वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी, मेरे कपड़े धुल जाएंगे। जिम्बाब्वे तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, वेस्ट इंडीज तुम्हारी भी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो राहुल ने बोला बुमराह के और अर्शदीप के बाद फिर आप क्या करोगे। आज तो वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है, फिर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया हुआ था। आई थिंक हम लोगों ने वी स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली। हमें पता था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हमने आंख बंद रखी बस। सर अब तो मतलब ठीक है, जो बातें चल रही थी कि शायद इनकी जगह इनको ले आए, बाहर कर देंगे, कर दे, अब शायद वो बातें थोड़ी और ज्यादा होंगी। लेकिन अब क्या सोच भाई, अभिषेक भी नहीं चल रहे, तिलक भी नहीं चल रहे, ऑप्शन आपके पास बाहर एक ही है, संजू, जो कि एनीवेज इज नॉट अ, मतलब आप कहो कि बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक आज होगी, एक जिम्बाब्वे के एक दिन पहले। आप उसमें सवाल कर लेना, आप जवाब देख लेना क्या आएगा। ऐसे करके कुछ आएगा उनका। मैंने आपको कल ये याद है शो में बोला था शक नहीं है कि मत करो। अब किसी, आपने कल बात की थी ना, हर्षित पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी, भाई मैंने कुछ पूछ लिया। अब क्या होता है ना, द मोमेंट उसमें जवाब इस तरह का आ जाए, यार प्रेस बॉक्स में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में 80 जो और लोग होते हैं ना, वो हंसना शुरू कर देते हैं और बंदे को लगता है मैं मतलब क्या हूं, मैं ढक्कन हूं मैं। नहीं यार, साउथ अफ्रीका ने आपको आज दिखाया है, और गौतम गंभीर भी बैठे हुए थे आज, अभी भी मैं देख रहा हूं बातें कर रहे थे सितांशु कोटक की। यार ड्रेसिंग रूम में बैठ के, डगआउट में बैठ के प्यो वाला, इनको इतनी समझ नहीं थी कि थोड़ा पास तो जाओ। अब 20 ओवर खेल जाते, खेल 19 तो खेल ही गए हो, 111 रन है आपके। क्या हो गया, ऐसा गोलियां चल रही थी, बॉम्ब फट रहे थे, क्या हो रहा था। पाटा पेश थी, लेट हो रहे थे कहीं जाने के लिए सारे बैटर। वो फायर ब्रिगेड तिलक वर्मा बुझाने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे। ईशान किशन को मालूम है मैं इन फॉर्म हूं, वो ब्रिगेड फेंक के चले गए। अभिषेक शर्मा का भी भाई सीधी सी बात है, ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ इट इज टू अर्ली और टू लेट, बट आज जो उन्होंने 12 बॉलें खेली हैं, वो जो 0-0-0 किए थे, उससे बुरी 12 बॉलें दिखी हैं आज। एक तो साउथ अफ्रीका आता है ना कुछ, यहाँ पे वो टेस्ट सीरीज में भी आया था, तब भी अब भी वो कह के ना ऐसे हरा के जाते हैं इंडिया को कि वो जो हम उस दिन भी बात बोल रहे थे कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। इतना ही नहीं, वो हार मान ले अपनी, मेरे सामने वो मजबूर होना चाहिए। तो वो जब भी आता है भारत को मजबूर करके जाता है। आज भी वो मजबूरियत दिखी है भारत की। और जो सर आप बता रहे हो ना कि कंसर्न अब सिर्फ अभिषेक नहीं रह गए हैं, कंसर्न सिर्फ तिलक नहीं रह गए हैं। अगर आप पूरी इस T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें, ईशान किशन को अगर छोड़ दें, सूर्य कुमार यादव को कुछ हद तक छोड़ दें, शिवम दुबे तो चलो आपको करके दे ही रहे हैं लगातार। इसके अलावा अगर बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से उन 4 बैटर्स पे जिनके बारे में लगातार बात हो रही है, अभिषेक शर्मा 4 मैचों में 15 रन, 3.75 का उनका एवरेज, बात ही ना करें स्ट्राइक रेट एवरेज की, तो क्या उनके मामले में रनों की भी बात ना करें। आप क्या आते हैं तिलक वर्मा
5 मैच उन्होंने खेले हैं, 5 इनिंग में उनकी बैटिंग आई है, उन्होंने बनाया 107 रन, 21 का उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 118 का। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जिनके बारे में शायद हम इतनी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1-2 इनिंग खेल दिए, पर वो खेली कैसे और रन उन्होंने कितने बनाए इस वर्ल्ड कप में? 5 मैचों में वो आए खेलने के लिए, रन है उनके 105 रन, 21 का एवरेज है उनका हार्दिक पांड्या का। जो हम बात कर रहे थे कि बैलेंस देते हैं, फिनिश अच्छा करते हैं, रिंकू सिंह की 5 मैचों में जो बैटिंग आई है, 2 में नॉट आउट गए हैं, 3 में वो खेले हैं, 24 रन उन्होंने 5 मैचों में बनाए रिंकू सिंह ने। तो ये 4 बैटर अब आपके 8 बैटर की अगर लाइनअप है आपकी, 4 अगर ऐसे परफॉर्म करते हैं जिसमें से टॉप ऑर्डर के बैटर है, तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा कुछ करने को रह नहीं जाता। नहीं है ना कोई, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन अब बात जो है वो यही है। बात अगर संजू के बारे में हो सकती है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस कैसा था, अभिषेक शर्मा के बारे में भी होनी चाहिए भाई। अब मौके हो गए, हो रही है। 2, 3, 4 मैच आप खेलो, चारों मैचों की बात है इसमें। और ये 4 मैच ऐसे ही कोई बायलैटरल के मैच नहीं है, ये भाई बड़े मैचेस है वर्ल्ड कप के। आपकी तैयारी तो वर्ल्ड कप की थी ना, आप पूरा फन्ने खा बने, आपने बायलैटरल्स में बहुत अच्छा खेला, हर किसी ने ताली बजाई कि आप ही नंबर 1 ओपनर हो। लेकिन जब से वर्ल्ड कप में आए हो आप रन बना ही नहीं रहे हो, 1 रन नहीं आ रहा है। अब फिर क्या कहें कि जी आ जाओ संजू, आप आ जाओ, फिर संजू के ना हो तो यही चलता रहेगा और यार। पिछले मैचेस टीम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। पिछले मैचेस के जो भी कंडीशंस हमें मिले हैं सर, हम उनको लेकर लगातार बोलते रहे हैं कि कभी थोड़ी पिच में दिक्कत थी, कभी ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। आज तो आपके सामने पूरी पाटा पिच थी। उसी पाटा पिच पे साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने जो है आपने 3 आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद हर बैटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टीम के 20 3 आउट हुए हो 4 ओवर में और वो 76 रन से मैच जीत गई हो, उसने एक्सेप्शनल खेला होगा। सामने वाले ने क्या क्रिकेट खेली होगी, मुझे ये बताइए। आपने क्या क्रिकेट खेली होगी जो 36 ओवर और है उस मुकाबले में, आप मुझे बताइए जरा। आपका जो लास्ट ओवर आपने बॉल डाला है, जो हार्दिक को 20 रन पड़े हैं, आप रिप्ले उठा के देखिए। जैसे होता है ना यार, मैं ठीक है यार, ठीक है मान वो कि मतलब खत्म कर दो 20 ओवर बस। उन्होंने स्लो रन फेंकते रहे, स्लो में उन्होंने 2-3 तरह के स्लो फेंके, एक ऑफ ब्रेक फेंका, एक यॉर्कर फेंका, सब करते रहे। 4 ओवर में एनगीडी को सिर्फ 15 रन पड़े हैं सर, सिर्फ ऑफ कटर, लेग कटर। तो बुमराह को भी तो 4 में 15 पड़े हैं, अर्शदीप को 4 में 28 पड़े हैं। बाकियों का क्या करें, अचार डालें।